जिस पर विराजमान होकर के संत महापुरुषों ने तप किया, श्री राम जी का भजन किया, ऐसे सभी दिव्य संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। उपस्थित संतगण, विद्वद्गण, श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के चरित्र की विशेषता बता रहे हैं कि हनुमान जी महाराज के जीवन में मान नहीं, अभिमान नहीं और श्री हनुमान जी महाराज महावीर हैं एवं श्री हनुमान जी महाराज बड़भागी हैं। उनके समान इस संसार में कोई बड़भागी नहीं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कौ राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़भागी नहीं और उनके समान कोई राम जी के श्री चरणों का अनुरागी नहीं। तो हनुमान जी महाराज जैसे सद्गुरु का जिसको सहारा है वह भव सागर से पार हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामायण में आप देखेंगे सुग्रीव को, जो सुग्रीव पामर जीव था, विषयी जीव था, लेकिन उस सुग्रीव पर भी भगवान की कृपा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उस सुग्रीव को श्री हनुमान जी महाराज जैसे सद्गुरु का सहारा है। देखिए रामायण के अंदर सुग्रीव और सती, इन दोनों को श्री राम जी को देख करके, श्री राम जी की लीला देख करके इन दोनों को भ्रम हुआ है। सुग्रीव को भी भ्रम हुआ है और सती को भी भ्रम हुआ है। लेकिन वो भ्रम कब हुआ है? जिस समय में सीता माता श्री राम जी के साथ नहीं है तब भ्रम हुआ है। सती को कब भ्रम हुआ? जिस समय में श्री राम जी सीता माता के विरह में रो रहे हैं, हाँ सीते पुकार रहे हैं, उस समय में हमारे शंकर भगवान तो जय सच्चिदानंद कह करके भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन सती माता को भ्रम होता है कि ये सच्चिदानंद कैसा, जो सच्चिदानंद स्वयं अपनी भार्या के विरह में, अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है, जिनके भीतर आनंद नहीं है और जिनको ये पता भी नहीं है कि मेरी भार्या सीता को कौन लेकर के गया है, इनको हम सच्चिदानंद कैसे माने? शंकर भगवान ने बहुत समझाया लेकिन सती को तो भ्रम हो ही गया। और सुग्रीव को भी भगवान को देख करके भ्रम हो गया कि जो स्वयं अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं वो मेरा क्या भला करेंगे। तो सती और सुग्रीव दोनों को भ्रम हुआ है। लेकिन भ्रम कब हुआ है? जब सीता माता उनके साथ नहीं है। सीता का क्या मतलब है? सीता का मतलब है भक्ति। भगवान को अगर देखना है तो भक्ति के सहित देखो तो भ्रम नहीं होगा। बिना भक्ति के अगर भगवान को देखोगे तो भ्रम होगा। अगर आप चाहते हैं आपको कोई भ्रम न हो तो आप भगवान को भक्ति के सहित देखिए। सुग्रीव और सती दोनों ने
बिना भक्ति के देखा, इसलिए उनको भ्रम हुआ है। सती के जीवन में भी सद्गुरु का सहारा है और सुग्रीव के जीवन में भी सद्गुरु का सहारा है। सती के पास कौन है? श्री शंकर भगवान। और सुग्रीव के पास कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। दोनों सद्गुरु हैं और ऐसे सद्गुरु का इनको सहारा है। शंकर भगवान वो तो जगत गुरु हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है और भगवान हनुमान जी महाराज जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। हनुमान जी महाराज भी सद्गुरु हैं और शंकर भगवान भी सद्गुरु हैं। सती और सुग्रीव दोनों के जीवन में सद्गुरु का सहारा है। लेकिन एक फर्क है, सती और सुग्रीव में फर्क है। सुग्रीव को श्री राम जी मिल गए, सती को श्री राम जी नहीं मिले। सती के जीवन में कष्ट आया, शंकर भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सती के द्वारा एक गलती हो गई। शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हें नहीं दिखता तो मेरी आंखों से देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है, ये परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सती ने सद्गुरु की आंखों से नहीं देखा, अपनी आंखों से देखा, अपनी दृष्टि से देखा। शंकर भगवान को कहा आप यहीं बैठें, मैं जाती हूं, जाकर के परीक्षा करके आती हूं। लेकिन आप देखिए सुग्रीव ने ऐसा नहीं किया। सुग्रीव ने क्या कहा? जिस समय में भगवान राम और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो सुग्रीव कहता है कि हे हनुमान जी, दो वीर पुरुष आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बाली ने मुझे मारने के लिए इन वीर पुरुषों को भेजा है। तो आप जाओ, जाकर के देख करके आओ, और अगर थोड़ा सा भी संशय हो मुझे इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। सती ने तो शंकर भगवान को, सद्गुरु को कहा आप यहां बैठिए, मैं जाती हूं। और सुग्रीव ने क्या कहा कि मैं यहां बैठता हूं, आप जाइए, आप अपनी दृष्टि से देखिए और अपनी दृष्टि से देख करके आपको जैसा लगे वैसा आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सुग्रीव की ये विशेषता है कि सुग्रीव अपनी आंखों से नहीं, सुग्रीव सद्गुरु की आंखों से देखता है। सुग्रीव को हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। हम भी हनुमान जी महाराज को सद्गुरु मान सकते हैं, हम भी राम जी को, शंकर भगवान को, चाहे जिसको हम अपना गुरु मान सकते हैं और उनके बताए अनुसार हम भी चल सकते हैं, उनकी दृष्टि से हम लोग भी देख सकते हैं। तो हमें सच्चे सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए, किसी पाखंडी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में आपको सब तरह के लोग मिलेंगे। आपको पता है ना, हम भारत वाले डुप्लीकेट
चीज बनाने में बड़े माहिर हैं। जैसे ही कोई चीज देखी तुरंत उसकी डुप्लीकेट चीज बना देंगे। हर चीज आपको डुप्लीकेट मिलेगी, हर चीज आपको नकली मिलेगी। तो इस संसार में हर चीज नकली है, इसलिए सावधानी रखें, सावधानी पूर्वक किसी सच्चे सदगुरु का सहारा लेवें। किसी पाखंडी का आश्रय ले लिया तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारा भी नुकसान होगा और वो स्वयं अपना नुकसान तो कर ही रहा है। एक बार की बात कि कोई एक सती थी, उस सती ने किसी एक महात्मा जी को अपने घर में भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। महात्मा जी आए तो उसने महात्मा जी का बधावना किया, खूब धूमधाम के साथ में उसने महात्मा जी को भीतर घर में प्रवेश कराया और बड़ी प्रसन्न हुई और सुंदर भजन गाती हुई वह महात्मा जी के लिए बढ़िया आसन लेकर के आई और महात्मा जी को बिठा करके उनको जल पान करा करके अब खूब प्रेम के साथ में, खूब भाव के साथ में उसने महात्मा जी के लिए भोजन तैयार किया। तरह तरह के पकवान बनाए और भाव से, प्रेम से महात्मा जी को ला करके पुरुष दिया और महात्मा जी से कहा कि आप भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। महात्मा जी भोजन करने लगे तो वह सती साध्वी स्त्री महात्मा जी को पंखा करने लगी और उस समय में उसका इतना भाव, इतना प्रेम देख करके देवताओं से रहा नहीं गया और देवताओं ने उस समय में पुष्प वृष्टि कर दी और जय हो की ध्वनि करते हुए उन्होंने उस सती साध्वी स्त्री के घर पर हीरे जवाहरात आदि की वर्षात कर दी। कहते हैं ये दृश्य उसकी एक पड़ोसन थी, उसने देख लिया और वो पैसे से वेश्या थी। उसने जब ये दृश्य देखा तो उसको लगा कि महात्मा जी को बुलाने से और घर में हीरे जवाहरात आदि की वर्षात होती है तो मैं भी किसी महात्मा जी को लेकर के आऊंगी। अब वो जगह जगह पर जा करके महात्माओं को, संतों को निमंत्रण देती है, लेकिन जब संतों को पता लगता है कि इसके आचरण अच्छे नहीं हैं तो कोई भी संत उसके घर में आने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन वह क्या देखती है कि कोई एक संत का वेश बनाया हुआ व्यक्ति घूम रहा है। उसको लगा यही संत है, लेकिन वो संत नहीं, वो बांड था, वो पाखंडी था। वह उससे कहती है कि आप मेरे घर पर भोजन करने चलेंगे? कहा जरूर। वह उन्हें भोजन कराने के लिए घर पर लेकर के आई, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया और वह भी उस सती साध्वी स्त्री ने जो किया था उस प्रकार वह नकल करते हुए भोजन कराने लगी और भोजन कराते कराते वह बार बार आकाश की ओर देखने लगी। कहा ये तुम बार बार आकाश की ओर क्या देख रही हो? कहा पूर्व में ये मेरी पड़ोसन ने एक महात्मा जी को भोजन कराया था तो उस समय में हीरे जवाहरात आदि की वर्षात हुई थी, फूल पुष्पों की वर्षात हुई थी। तो मैं भी देख रही हूँ कि कब वर्षात हो, कब हीरे जवाहरात आदि गिरे। तो वह जो पाखंडी था, वह जो संत का वेश बनाया हुआ व्यक्ति था कि वो तो सती थी और उनके घर पर जो आया वह महात्मा था, वह महापुरुष था। देख वो सती साध्वी, वो महापुरुष, उनकी सेवा करने से ये हीरे जवाहरात आदि की वर्षात हुई। यहाँ तो ना तो तू सती है और ना कोई मैं महात्मा हूँ, तू वेश्या है, मैं भांड हूँ। अपने यहाँ पर तो कोई हीरे जवाहरात आदि की बारिश नहीं होने वाली। अरे थारे मारे कर्मा में तो पत्थर पड़सी है रांड, तारे और मारे कर्मा में तो पत्थर पड़ना है। तो किसी पाखंडी का आश्रय अगर हम ले लेंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस संसार के अंदर किसी सदगुरु का सहारा लेना है। इसीलिए तो कहा है गुरु करना है तो जान करके करो, पानी पीना है तो छान करके पियो। किसी सच्चे सदगुरु का सहारा होना चाहिए। हनुमान जी महाराज जैसे
समर्थ गुरु का अगर सहारा होगा तो किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, और किसी पाखंडी का आश्रय ले लिया तो फिर जीवन भर दुख पाते रहेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक इस संसार में किसी सद्गुरु का सहारा लेना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज, उन्हें सुग्रीव पर स्नेह है, सुग्रीव से वो स्नेह करते हैं, सुग्रीव से वो प्रेम करते हैं, और सुग्रीव को भी श्री हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए सुग्रीव को श्री राम जी मिल गए, सुग्रीव पर श्री राम जी की कृपा हो गई। हमें भी हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा तो हमारा काम जरूर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संसार के अंदर जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, अर्थात भगवान के विधान पर जो विश्वास रखता है, चाहे सुखदायी परिस्थिति आ जाए, चाहे दुखदायी परिस्थिति आ जाए, सब में जो प्रसन्न रहता है वही भगवान पर विश्वास करता है। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए विचलित न हो, चाहे जैसा दुख संकट आ जाए विचलित न हो। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे भगवान जो करेंगे ठीक ही करेंगे, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, इस संसार के अंदर ऐसे पुरुषों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी जो पुरुष खुद में अकल बहुत मानते हैं, जो कहते हैं मुझ में बहुत अकल है, और सब तो उन्हें मूर्ख दिखाई देते हैं और खुद को वो अकलवान मानते हैं। ऐसे पुरुषों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी जो बात बात पर कहते हैं अरे तुम्हारे में अकल नहीं है, अरे तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम्हारे में ज्यादा है। कहाँ, हाँ हमारे में तो बहुत है, हमें तो भगवान ने डबल अकल दे करके भेजा। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान के विधान में भी कमी ढूंढते हैं। एक बार की बात है कि एक कोई राहगीर था जो राह पर चलता जा रहा था। दोपहर का समय हुआ तो दोपहर के समय में वो एक किसी खेत में आया और उसे भूख भी लगी थी। उसने खेत में क्या देखा कि एक बेल के मतीरा लगा हुआ है। अब उस मतीरे को देख करके उसका खाने का मन हुआ, उस मतीरे को उसने खाया और खाने के बाद में वह क्या कहता है कि देखो देखो भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई लेकिन भगवान के कई काम अधूरे हैं। कहा क्यों, क्या काम अधूरा है? तो कहा देखो ये बेल, कितनी छोटी सी बेल है और इस बेल को इतना बड़ा मतीरा लगा दिया भगवान ने। ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटी बेल है तो छोटे छोटे फल लगाने चाहिए, इतना बड़ा मतीरा इसमें क्यों लगा दिया? ये भगवान ने ठीक नहीं किया है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो एक आम का वृक्ष, का ये बहुत अच्छा छायादार वृक्ष है, अब थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे। अब वो विश्राम करने के लिए जैसे ही सोया उसकी नजर आम पर पड़ी और वो कहता है देखो देखो मैंने कहा ना भगवान काम अधूरे करते हैं। अब ये इतना बड़ा वृक्ष और इसके जो फल लगाए वो छोटे छोटे फल हैं, वो मतीरा यहाँ लगाना चाहिए था। वृक्ष बड़ा है तो फल भी बड़े होने चाहिए थे और ये फल वहां उस बेल में लगाने चाहिए थे। ऐसा कह करके वो सो गया। जैसे ही सोया, थका हुआ था, उसे नींद आ गई और जैसे ही उसे नींद आई, आंख बंद हुई, उसी समय में जोर से आंधी आई और आंधी आते ही वह आम उसके मुंह पर आकर के गिरा, सीधा नाक पर आकर के गिरा और उसे बड़ी चोट आई। नींद खुल गई उसकी, नाक में उसके खून आ गया। वह ऐसे ऐसे देखने लगा कहीं मेरा नाक टूट तो नहीं गया। नाक टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, ये तो नकटा है। वह ऐसे ऐसे देखने लगा और अब कहने लगा हे भगवान मैं तारी लीला ने समझ नहीं पायो थे, जो करो ठीक करो।
अगर मैं सोचियो कि वह मतीरा अड लाग जाता तो तब तो गड़बड़ हो जाती। ए मोटा मोटा मतीरा अगर मारे मुंडे माथे पड़ता तो मारो तो पूरो जबाड़ो ही बिखर जाता। तो अब वो कहता है कि नहीं नहीं, भगवान ने जो किया ठीक किया। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के विधान में भी कमी ढूंढते हैं, जो भगवान को भी अकल देते हैं, लेकिन अगर ठीक ढंग से देखें तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि भगवान के विधान में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो वो हमारे विश्वास की कमी है। तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अपने सदगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। जैसा सुग्रीव को श्री हनुमान जी महाराज पर विश्वास है, ऐसा ही विश्वास हमें भी भगवान एवं सदगुरु पर होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम। इस संसार के अंदर बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती और बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने जीवन में विश्वास को जागृत कीजिए। विश्वास अगर जागृत हुआ तो प्रेम की प्राप्ति होगी, और प्रेम की अगर प्राप्ति होगी तो भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। भगवान राजी होंगे, भगवान द्रवित होंगे। बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवई न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं और बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते हैं। इसलिए अपने जीवन में विश्वास को जागृत करना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, ये राग और ये द्वेष ये हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करने देते हैं। हम राग करते हैं और हम द्वेष करते हैं। ये राग और द्वेष ये क्या है? राग और द्वेष ये हमारी दृष्टि का दोष है। कैसा दोष? का ये मोतिया बिंद है। जैसे मोतिया बिंद हो जाए तो आप अगर उनकी आंखों को देखो, जिनको मोतिया बिंद हुआ है, तो दिखने में तो उनकी आंखें ठीक लगती है, आपको तो ऐसा लगता है कि ये ठीक है, इनको दिख रहा है। लेकिन जिनको मोतिया बिंद हो जाए उनको ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता है। तो ये राग और ये द्वेष ये मोतिया बिंद के समान है। इस संसार के अंदर ये मोतिया बिंद सबको हो गया है, और ये मोतिया बिंद होने के बाद में भगवान नजदीक हैं, लेकिन नजदीक भगवान भी दूर दिखाई देते हैं। नियरे होय सूजत नहीं, लालत ऐसी जिंद। भगवान नियर हैं, भगवान पास में हैं, लेकिन फिर भी नहीं सूझते, फिर भी भगवान नहीं दिखते। तो संत महापुरुष कहते हैं, लालत है ऐसी जिंदगी को कि जो भगवान पास हैं वो भगवान नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। इस पूरे संसार को ही मोतिया बिंद रोग हो गया, और जिस कारण लोगों को दिख नहीं पाता है। तो अगर भगवान को देखना है तो कैसे देखेंगे? भगवान को अगर देखना है तो राग द्वेष रहित आंखों से देखिए। ये राग और द्वेष रूपी आंखों से भगवान दूर दिखाई देते हैं। इनसे रहित जो आंख है, अर्थात जो तीसरी आंख है, उससे आप देखेंगे तो ही आपको भगवान दिखाई देंगे। तीसरी आंख किसकी है? शंकर भगवान की। शंकर भगवान रूपी सदगुरु की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ही भगवान हमें नजदीक दिखाई देंगे, अन्यथा भगवान हमें दूर दिखाई देंगे। तो श्री शंकर भगवान उनकी 3 आंखें हैं। इसका मतलब यही है कि वो राग द्वेष रहित हैं, और राग द्वेष रहित होकर के तीसरी आंख से वो भगवान को देखते हैं। तो हनुमान जी महाराज भी उन्हीं श्री शंकर भगवान के अवतार हैं।
हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र है। शंकर भगवान के 11 रूप हैं, 11 रुद्र हैं शंकर भगवान के रूप। तो 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ है। तो हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वें रुद्र है, अर्थात भगवान शंकर स्वयं ही श्री हनुमान जी महाराज के रूप में आए हैं। एक बार की बात है, एक जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, तो शंकर सुवन केसरी नंदन ऐसा पढ़ रहे थे। तो एक महापुरुष कहने लगे, देखो मेरा इसमें एक भाव है, उसे भी साथ जोड़ दो। कहा क्या? कहा शंकर सुवन नहीं, अरे ऐसा कह दो कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही केसरी नंदन के रूप में आए हैं। तो श्री शंकर भगवान ही हनुमान जी महाराज के रूप में आए हैं। अगर हम हनुमान जी महाराज की दृष्टि से देखेंगे तो हमें इस संसार के अंदर भगवान नजर आएंगे, और हम अपनी राग द्वेष वाली दृष्टि से देखेंगे तो हमें भगवान दूर दिखाई देंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज की आंखों से, अर्थात सदगुरु की आंखों से हमें देखना चाहिए। देखिए आंखों से क्या दिखता है, जो हमारे भीतर होता है वही आंख से दिखाई देता है। जैसे एक बार की बात है कि एक डॉक्टर के पास में एक व्यक्ति गया और कहने लगा, महाराज मुझे ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बैठिए, आपकी आंखें चेक करते हैं। डॉक्टर साहब आंखें चेक करके और फिर उसमें चश्मा डाल करके उसके अंदर अलग अलग कांच डाल करके और पूछते हैं, अब ठीक दिखाई दे रहा? कहा थोड़ा थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। दूसरा कांच डाला, कहा अब ठीक दिखाई दे रहा? कहा महाराज उससे थोड़ा 72 दिखाई दे रहा है। कहा अब तीसरा कांच डाल करके पूछा, अब दिखाई दे रहा है? कहा महाराज अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तो कहा कि आपकी आंखें कमजोर हो गई है, आपको ये चश्मा लगेगा, ये आपके नंबर है, कल आपका चश्मा बन जाएगा, आप आ जाइए। अब इस दृश्य को एक गांव का व्यक्ति देख रहा था। उसने कहा अच्छा, तो चश्मा लगाने से और पढ़ना आ जाता है। डॉक्टर साहब सामने अक्षर रखते हैं और वो अक्षर पढ़ाते हैं। तो वो व्यक्ति गांव का आया और आकर के कहने लगा, चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाता? कहा हाँ बिल्कुल, आप भी बैठिए। अब उस व्यक्ति को भी बिठाया और उसकी आंखें भी चेक करने लगे डॉक्टर साहब। उसकी आगे कांच लगा लगा करके डॉक्टर साहब परेशान हो गए। पूछते, अब दिखाई दे रहा है? सामने क्या अक्षर है, अब पढ़ सकते हो? वो तो ना ही ना दे रहा है। कहा नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। तो डॉक्टर साहब ने आखिर में पूछ लिया कि पढ़े भी हो या नहीं? कहा मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, मैंने सोचा कि कांच लगाने से पढ़ना आ जाता है। कहा कांच लगाने से पढ़ना नहीं आता है, पहले पढ़ाई की हुई होती है। तो चश्मा तो एक माध्यम है, चश्मा तो एक सहायक है। भीतर अगर पढ़ाई है तो वो आंखों से दिखाई देगी। जैसे आपने हिंदी पढ़ी है तो आप हिंदी ही पढ़ सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है। सामने इंग्लिश के वर्ड हैं या फिर पंजाबी उर्दू आदि के वर्ड हैं तो आप उनको नहीं पढ़ सकते, वो आपको दिख रहे हैं लेकिन उनको आप पढ़ नहीं सकते। कोई बंगाली या फिर तमिल भाषा हो तो आपको आप कहेंगे कि ये तो ऐसा लग रहा है कोई मानो जलेबी की भाषा हो, जलेबी लिखी हुई हो। तो आपके भीतर अगर पढ़ाई है, आपने जो पढ़ा है वही आंखों से आप देखेंगे तो वो पढ़ने में आएगा, वो आपके दिखने में आएगा। अगर भीतर नहीं है तो उसे आप पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही सदगुरु की आंखों से उनका ज्ञान अगर भीतर बैठ जाए तब तो आपको इन आंखों से बाहर परमात्मा दिखाई देंगे। भीतर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, सब जगह सर्वत्र परमात्मा दिखाई देंगे। और अगर हमने सदगुरु की आंखें अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तो भले ही कितने ही चश्मे लगा लो, भगवान नहीं दिखने वाले। भगवान तो आपको सदगुरु की दृष्टि से देखने पर ही दिखेंगे।
तो हमें सदगुरु की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें अपनी झूठी अकल नहीं लगानी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, जिनको हम लोग मारवाड़ी में डेढ़ होशियार कहते हैं, कई लोग डेढ़ होशियारी करते हैं। तो हमें इस मार्ग में किसी प्रकार की कोई डेढ़ होशियारी नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर खुद के अंदर तो अकल होती नहीं और दूसरे की वो मानते नहीं। एक बार की बात, एक व्यक्ति अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए लेकर के गया और मास्टर जी को जाकर के कहा कि आप मेरे इस बेटे को पढ़ाइए। देखिए मास्टर जी, मैं बहुत होशियार हूं और मेरा बेटा भी बहुत होशियार है, आपको तो बस थोड़ा सा पढ़ाने की आवश्यकता है, मेरा बेटा अपने आप सब कुछ पढ़ लेगा। वो इस तरह से अपने ही बेटे की प्रशंसा करने लगा। मास्टर जी समझ गए कि जो स्वयं की और बेटे की पढ़ाई कर रहा है उसका बेटा तो इसके जैसा ही होगा। कहा ठीक है, हम पढ़ाएंगे। उन्होंने गुरुकुल में उसे भर्ती कर लिया और उसे पढ़ाने लगे। कई दिनों के बाद में वो व्यक्ति गुरुकुल में आकर के मास्टर जी से कहता है कि मास्टर जी, कैसा है मेरा बेटा, ठीक ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं? मुझे विश्वास है मेरा बेटा तो होशियार ही होगा। कहा हाँ, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। अरे उसके अंदर तो पूरे 98 गुण हैं, बस 2 गुण नहीं है। कहा पहले तो आप ये बता दीजिए कि 2 गुण कौन से नहीं है? तो उन गुरुजी ने कहा कि 2 गुण ये नहीं है कि एक तो खुद में अकल है नहीं और दूसरे की मानता है नहीं, ये 2 अवगुण है उसके अंदर, और तो 98 गुण हैं। तो हमें अपनी अकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी डेढ़ होशियारी नहीं करनी चाहिए। बस हमें तो हनुमान जी महाराज जैसे किसी सदगुरु का सहारा ले लेना चाहिए और वो जैसा बताएं उसी के अनुसार चलना चाहिए। हम अगर डेढ़ होशियारी करेंगे तो हमारा भला नहीं होने वाला है। जैसे सती को शंकर भगवान ने बहुत समझाया कि ये सच्चिदानंद है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल लगाई और अपनी अकल लगाने के कारण उनको क्या करना पड़ा? उनको भगवान शंकर से दूर होना पड़ा। जब उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए, तो श्री राम जी तो पहचान गए। श्री राम जी ने तो उन्हें संबोधित करते हुए कह दिया कि हे जगदम्बे, हे जगत जननी, आप यहाँ क्या कर रही हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरहि कई हेतु, इस विपिन के अंदर, इस जंगल के अंदर आप अकेली क्यों घूम रही हो? भगवान शंकर को साथ क्यों नहीं लाई? अब सती को बड़ा दुख हुआ कि मैंने सीता का रूप बनाया लेकिन इन्होंने तो पहचान लिया, अर्थात ये तो सच्चिदानंद घन है, ये तो केवल लीला मात्र ही कर रहे हैं। और शंकर भगवान के पास गई सती, शंकर भगवान ने पूछा कि किस तरह से तुमने भगवान का दर्शन किया? कहा जैसे आपने किया वैसे ही मैंने कर लिया। शंकर भगवान से भी उन्होंने झूठ बोल दिया। अगर हम सदगुरु के वचन पर विश्वास न करके अपनी अकल लगाएंगे तो हमारे अंदर दोष ऊपर दोष आते जाएंगे। अब ये झूठ बोलना कितना बड़ा दोष है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पातक नहीं है, कोई पाप नहीं है। असत्य भाषण करना ये सबसे बड़ा पाप है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। असत्य भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, हम लोगों को ये भी पता नहीं लगता कि हमने असत्य भाषण किया कि नहीं। इतना हम असत्य भाषण करने लग गए हैं कि बात बात पर हम झूठ बोलते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने कब झूठ बोला। जैसे कोई काम हुआ
तो आप लोग क्या कहते हो, बस 1 मिनट में आ रहा हूं। अब वो 1 मिनट 1 घंटा हो जाए तब भी पूरा नहीं हो पाता है। आप लोगों की ये गणना कहाँ की है, जरा ये तो बता दीजिए। मर्त्य लोक की तो ये गणना है नहीं, कहीं आप लोगों की ब्रह्मलोक की गणना तो नहीं चालू हो गई है? 1 मिनट 1 घंटे में भी आपका पूरा नहीं होता है। बात बात पर हम झूठ बोलते हैं। और देखिए ये मोबाइल, ये तो झूठ बोलने के लिए ही है। पहले लैंडलाइन फोन होता था तो उसमें तो हम लोग झूठ नहीं बोल पाते थे। फोन आया और आपको पूछा गया कि कहाँ हो, तो कहना पड़ता था कि घर पर ही है, क्योंकि उसमें झूठ नहीं बोल सकते थे। अब ये मोबाइल तो ऐसा है कि घर में बैठे हैं, फोन आया तो तुरंत यही कहते हैं, नहीं नहीं मैं तो कहीं बाजार गियोड़ हूं, अट घर नहीं हूं। घर में बैठे हैं लेकिन फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। तो बात बात पर हमारी झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप संतों से शिक्षा लीजिए। परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, वो कहते थे कि अपने जीवन के अंदर कभी भी भविष्य की बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ऐसी भविष्य की बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भविष्य का पता नहीं है। अभी वर्तमान में हम जी रहे हैं, भविष्य में हम जिएंगे कि नहीं कुछ पता नहीं है। इसलिए भविष्य की बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको एक महाभारत का प्रसंग आपने सुना होगा। जिस समय में महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य के अंदर एक व्यक्ति आया और कुछ काम के लिए कहा। तो महाराज युधिष्ठिर ने उस समय में एक बात कह दी और कह दिया कि देखो ये काम तो हम कल करेंगे। अब ये बात हमारे भीमसेन जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कल कौन देखता है, कल आएगा कि नहीं आएगा क्या पता है। इसलिए अब बड़े भैया हैं, सभ्यता देखिए आप भीमसेन जी की, बड़े भैया को उलाहना तो दे नहीं सकते। तो उन्होंने एक उपाय किया, उन्होंने नगाड़े वालों को बुलाया और उनसे कहा कि खूब जोर जोर से नगाड़े बजाओ। अब वहां पर खूब जोर जोर से नगाड़े बजाने चालू कर दिए। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे क्या बात है भीम, ये नगाड़े किस चीज के बज रहे हैं, किस खुशी में बज रहे हैं। कहा महाराज ये तो इस खुशी में बज रहे हैं कि आपने काल को जीत लिया। कहा मैंने काल को जीत लिया कैसे? कहा अभी अभी आपने कहा ना ये काम कल करेंगे, इसका मतलब आपको पता लग गया कि आप कल तक जीवित रहेंगे। हमें तो ये भी पता नहीं है कि अगले क्षण हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने 24 घंटे के लिए, कल के लिए आपने काल को जीत लिया। इस खुशी में ये नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तुरंत महाराज युधिष्ठिर ने अपने कान पकड़ लिए और कहा भीमसेन मुझसे गलती हो गई, मुझे ये भविष्य कथन नहीं करना चाहिए था, ये भविष्य की बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो हमारे संत महापुरुष इतना ध्यान रखते हैं। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का कहते थे कोई भी काम करना है आपको आगे के लिए तो उसमें ये कहो कि ये काम करने का विचार है, ये मत कहो कि ये काम हम करेंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि करेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरेंगे ये निश्चित है। ये काम हम करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है। जैसे महाराज श्री कहते थे छोटा बालक है, वह बालक बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, और वह बड़ा होकर के पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी संदेह है, वह माता पिता की सेवा करेगा कि नहीं करेगा संदेह है। हर काम में संदेह है, लेकिन वह मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें किसी को कोई संदेह है क्या? कुछ भी संदेह नहीं है। करेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरेंगे यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कोई भी काम करना हो तो उसमें यही कहना चाहिए कि हम ये काम करेंगे, ऐसा
विचार है, विचार साथे रख दो तो वो बात झूठ नहीं होगी। ऐसा हम करेंगे, ऐसा करने का हमारा विचार है, तो ऐसा कहने से आगे कोई बात झूठ नहीं होगी, इस बात का आप ख्याल रखें। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरित्र को गाया है। श्री हनुमान जी महाराज को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत ही आदरणीय मानते हैं, इसलिए जगह जगह पर उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज की खूब प्रशंसा की है, खूब श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति गाई है। और हमारे लिए भी श्री हनुमान जी महाराज परम आदरणीय हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जैसा कोई भक्त नहीं, हनुमान जी महाराज जैसा कोई सेवक नहीं। श्री हनुमान जी महाराज का हम लोग ये जीवन चरित्र गा रहे हैं। हम सब लोगों का अहोभाग्य है कि श्री हनुमत चरित्र गान करने का, पान करने का हम लोगों को ये सुंदर शुभ मौका मिला है। हनुमान जी महाराज की ये गाथा छोटी नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी गाथा है श्री हनुमान जी महाराज की। कल आप लोगों को हम हनुमान जी महाराज की अंजनेय की आत्मगाथा सुनाएंगे। अंजनेय की आत्मगाथा का क्या मतलब है? आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज का नाम है। अंजनी के जो पुत्र हैं उनका नाम है आंजनेय। तो आंजनेय हनुमान जी महाराज का नाम, आंजनेय की आत्मगाथा। आत्मगाथा का मतलब है कि हनुमान जी महाराज के स्वयं के द्वारा गाया गया चरित्र है। वैसे आपको कहीं पर भी आत्मगाथा नहीं मिलेगी, लेकिन हनुमान जी ने आत्मगाथा गाई है। अब हनुमान जी महाराज जो हमेशा रामचरित्र गाते रहते हैं, जिनको रामचरित्र गाना ही पसंद है, उन्होंने आत्मगाथा कैसे गा दी? तो ये सब प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। रघुवंशी राजकुमारों ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी, जिद किया, आप अपना चरित्र बताएं, क्योंकि हमने राम जी का चरित्र सुन लिया, अब आपका चरित्र हम सुनना चाहते हैं। उन्होंने जिद किया तो श्री राम जी ने आज्ञा दी, तब हनुमान जी महाराज ने अपनी आत्मगाथा गाई है। तो आंजनेय की आत्मगाथा बहुत सुंदर प्रसंग है, जिस प्रसंग को हम लोग कल की कथा में गाएंगे। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। अब एक भजन आपको सुखराम जी सुनाएंगे। बोलो श्री राम जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उमर बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी। बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी। बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी। बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी।
लडावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी लडावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी वस्त्र नाय दुला के वस्त्र पहनावे नाय दुला के वस्त्र पहनावे नाय दुला के वस्त्र पहनावे नाय दुलाय के वस्त्र पहनावे केसर तिलक लगावे माता अंजनी केसर तिलक लगावे माता अंजनी लगावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी लगावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी आओ हनुमंता केलो पर्वत पर 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 राम जी रो नाम रटावे माता अंजनी राम जी रो लाड लडावे माता अंजनी राम जी रो नाम रटावे माता अंजनी राम जी रो नाम रटावे माता अंजनी रटावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी रटावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी जीरो लाड लडावे माता अंजनी बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी सवमण रोटो किरत गायरो सवमण रोटो किरत गायरो सवमण रोटो किरत गायरो सवमण रोटो किरत गायरो चूर 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 मोती मावे माता अंजनी चूर 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 मोती मावे माता अंजनी जी मावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी जी मावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी
हाथ झुंझनिया पावों में पंजनिया, हाथ झुंझनिया पावों में पंजनिया, हाथ झुंझनिया पावों में पंजनिया, हाथ झुंझनिया पावों में पंजनिया। मंदिर में नाच न जावे माता अंजनी, मंदिर में नाच न जावे माता अंजनी, न जावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी, नचावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी, बालाजी रो लाड लटावे माता अंजनी, बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी, लडावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी, लडावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी, बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी। भगत कहे प्रभु संकट मोचन, 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 राम जी रो नाम सिखावे माता अंजनी, राम जी रो नाम सिखावे माता अंजनी, सिखावे माता अंजनी, लिखावे माता अंजनी, सिखावे माता अंजनी, लिखावे माता अंजनी, बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी रो लाड लडावे माता अंजनी, लडावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी, लडावे माता अंजनी खेलावे माता अंजनी, बालाजी रो लाड लडावे 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 माता अंजनी, केसर अंजनी, राम जी रो नाम सिखावे माता अंजनी। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की एक से एक विचित्र कथाएं हैं। एक बार की बात, जगन्नाथपुरी में समुद्र आए दिन अपनी मर्यादा को छोड़ करके मंदिर तक आ जाता, मंदिर में समुद्र का जल भर जाता। जगन्नाथ भगवान परेशान हो गए और जगन्नाथ भगवान ने श्री राम जी को आकर के शिकायत करी और कहा कि ये समुद्र आपका वंशज है, आप इसे समझाइए। श्री राम जी कहते हैं कि ये समुद्र है ही ऐसा, इसने तो मुझे भी परेशान किया। राम जी को 3 दिन तक बैठे रहना पड़ा, तब भी रास्ता नहीं दिया। फिर आखिर में उसने हार मानी। तो श्री राम जी कहते हैं कि ये समुद्र है ही ऐसा, हम इसे समझाने के लिए हनुमान जी को भेज देंगे। तब श्री हनुमान जी महाराज को भेजा गया और कहा गया कि ये समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ करके मंदिर तक न आए, इसके लिए आपको समुद्र के किनारे ही रहना होगा। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे ही विराजमान होकर के संकीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते रहते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे विराजमान होकर के संकीर्तन करते हुए समुद्र का ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज को तो भक्त लोग खूब लड्डुओं का भोग लगाते हैं, खूब चूरमे का भोग लगाते हैं। और वहाँ समुद्र के किनारे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद मिलता है, केवल चावल का प्रसाद। अब वह प्रसाद महान है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज के मन में तो लड्डू खाने की आ गई, क्योंकि सीता माता उनको रोज लड्डू बना करके खिलाती थी। हनुमान जी महाराज को उन लड्डुओं की याद आ गई, तो हनुमान जी महाराज रात्रि में ही वहाँ से चल करके अयोध्या में आ गए। और यहाँ आकर के इन्होंने खूब लड्डू खाए, मन भर गया। तब श्री हनुमान जी महाराज सुबह होते ही वापस पधार गए। हनुमान जी महाराज की इस चोरी का समुद्र को पता लग गया, तो समुद्र ने एक बार पीछे से फिर अपनी मर्यादा छोड़ दी और वह जगन्नाथ भगवान के मंदिर तक आ गया। अब तो जगन्नाथ भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज की भी शिकायत करी। श्री राम जी से कहा कि आज फिर समुद्र ने मुझे परेशान किया। कहा हनुमान को वहां पर रखा हुआ है पहरेदारी के लिए, हनुमान कहाँ था, बुलाओ हनुमान को। श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित हुए और कहा हनुमान बताओ, ये समुद्र मर्यादा छोड़ करके और मंदिर के भीतर कैसे आ गया, तुम कहाँ थे। हनुमान जी महाराज ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वहाँ महाप्रसाद चावल खाते खाते मेरा मन ऊब गया था, इसलिए मैं लड्डू खाने के लिए यहाँ अयोध्या के अंदर आ गया था। तब श्री राम जी ने जगन्नाथ भगवान को आज्ञा दी और कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हनुमान जी महाराज वहाँ पर हमेशा रहे, इसके लिए हनुमान जी महाराज को बेड़ियों से बांध दो, लेकिन आप हनुमान जी महाराज के लिए लड्डुओं की व्यवस्था भी करो। तब हनुमान जी महाराज के लिए वहाँ लड्डुओं की व्यवस्था भी की गई और हनुमान जी महाराज को वहाँ पर बेड़ियों से बांध दिया गया। तब से हनुमान जी महाराज का नाम पड़ गया बेड़ी हनुमान। आप जगन्नाथपुरी में जाइए तो वहां पर आपको हनुमान जी महाराज का मंदिर मिलेगा, जहां पर हनुमान जी महाराज को बेड़ियों से बांधा हुआ है। तो बोलिए बेड़ी हनुमान की राम। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शिव महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे